एएलपी का जो भर्ती इस बार निकला 5696 और इसको लेकर बहुत आंदोलन हुआ कि भैया पिछले 6 साल का वैकेंसीज जो है वो सरकार खा गई है, सरकार मतलब बहुत कुछ प्राइवेट कर दे रही है, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका आंसर ना मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कल बजट आया ना, अब तो रेल बजट आम बजट सब आता है एक साथ, लेकिन कल रेल मंत्री जो है वो रोजगार के मुद्दे पर ना मीडिया को करते संबोधित बहुत सारे सवाल का जवाब दिए, लेकिन मीडिया जो है वो पूरा गोबर गणेश है, मतलब कुछ ज्ञान नहीं है कि मंत्री जी से सवाल किस तरीके से पूछना है, क्या पूछना है, मेन मुद्दा क्या है, ताकि मंत्री जी जो है वो जवाब देने में सक्षम ना हो, वो दे ही ना पाए जवाब। ऐसा सवाल पूछो, बच्चों का मेन मुद्दा पूछो। मीडिया भी सवाल पूछ रही है, आपको बता रहे हैं। सबसे पहले समझो एक बात, जो पीयूष गोयल है, जो इसके पहले रेल मंत्री है, वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पीयूष गोयल, ये अश्विनी वैष्णव बोल रहे हैं। आप बोलेंगे भाई वो कहां बोले, वो बोले हैं। एक बार ना आप ये 2-3 जो वीडियो क्लिप है आप ये सुनो, उसके बाद जो निष्कर्ष निकाले हैं ना आप एक बार सोचना, मैं बता के आ रहा हूं। आप बोलोगे भैया सोचे हैं, भैया बात तो सही बोल रहे हैं, पहले इनका निष्कर्ष सुनेंगे बोल क्या रहे हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। आपने सुना, रेल मंत्री का बोलना है कि जो पीयूष गोयल है, ये बोले नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली यही बोले, जो पीयूष गोयल है वो इस दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। मेन बात है, झूठ बोलते बोलते ना सबको आदत लग गया है कि झूठ सब मंत्री बोलने लगा है। मतलब इनका ये बोलना है 2018 के बाद जो बहाली निकला है 24 में ना, यानी जो यहां पर आपका गैप हुआ बाबू, कब कब का, 2019, 2020, 2021, 2022, इसमें जितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्लियर एक बात बोल रहे हैं, 23 में जितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं एएलपी में, वो आंकड़ा जो दिए थे कुछ दिन पहले वो था 3100। वो बोले कि जितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं इस साल वो इतने लोग हैं, उससे अधिक बहाली हम एएलपी में दिए हैं। मतलब वो जो लोग रिटायरमेंट 23 में हुए हैं ना, उतना ही भर्ती जो है वो इस साल कर रहे हैं। और पीयूष गोयल पहले बोले थे कि आने वाले 2 साल में रेलवे में जो रिटायरमेंट है वो 2.5 लाख है, यानी जो 18 से 22 तक जो रिटायरमेंट हुआ, 19 से 22 तक, वो 2.5-3 लाख लोग पद खाली था। तो वो पद तो कम से कम चाहिए था भरना, भरे नहीं, मतलब ये बहाली जो है वो लोग खा गए, इनसे इसको कोई मतलब नहीं है, स्पष्ट ये बोलना है। अब सोचो ग्रुप डी में क्या होगा, एनटीपीसी में क्या होगा, वो भी डाटा आपको मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले समझो ना, जो मीडिया है ना, एक नंबर का नाम चाटुकार है, या फिर चाटुकार है या ना पढ़ाई लिखाई किया, सिर्फ पैसा देकर डिग्री लिया है, एकदम अनपढ़ गवार है। इनको सवाल ये, जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि जो पिछले साल रिटायरमेंट हुआ, जो पद खाली हुआ, वो पद हम लोग इस साल भर रहे हैं, तो मीडिया को एकदम तुरंत सवाल बोलना चाहिए था, सर 2014 में आपकी सरकार बनी, ठीक है, और आप भर्ती कब निकाले रेलवे का, 2018 में। तो ये जो 4 साल का गैप था भैया, सर 4 साल में जो भी लोग रिटायरमेंट हुए उसकी भरपाई करने के लिए आप 18 में जो है वो बहाली निकालें, ठीक है। अब आप बहाली कब निकाल रहे हैं, तो अब आप बहाली निकाल रहे हैं सर 2024 में। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि 23 में जितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं उतनी भर्ती जो है वो 24 में निकलेगा।
यानी सर जो 18 से 22 तक के जितने रिटायरमेंट हुए उस पद का क्या हुआ, इसके ऊपर आप थोड़ा फोकस करिएगा। तो मतलब वो जवाब ही नहीं दे पाते, वो क्या बोलते हैं यार 14 से 18 के बीच में जो सीट खाली हुआ, लोग रिटायरमेंट हुए, पद खाली हुआ, उसके बाद आप 18 में जॉब निकालें उतना, तो ये पद भर गया। ठीक है, ये गैप जो था पद का भर गया। अब 18 से 22 के बीच में जो पद खाली हुआ उसके बारे में तो आप डाटा दे ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ ये बोल रहे हो कि 23 में जो बहाली पद खाली हुआ उसकी बहाली हम 24 में दे रहे हैं। और एक बात समझो एनटीपीसी वाले, अब वीडियो में लोग ये भी वीडियो में एक चीज और क्लियर हो गया है कि अब एनटीपीसी में ग्रुप डी में बहाली कितना आएगा। एक बात समझना, ये तो क्लियर वीडियो में बोल चुके हैं कि जो बहाली आने वाला है वो हर साल चलेगा और जनवरी में बहाली आएगा एएलपी का और मार्च या अप्रैल में बहाली आएगा आपका टेक्नीशियन का, और टेक्नीशियन के अंदर ही जेई रहेगा, मेरा दिल बोलता है, याद रखना, क्योंकि दोनों का काम ही एक ही है। उसके बाद ये साइकिल आगे बढ़ेगा और जून में आएगा एनटीपीसी का, उसके बाद अक्टूबर में आएगा आपका ग्रुप डी का। और एक बात, इनके अनुसार अगर रेल मंत्री के बात को ही मान लिया जाए तो बाबू आप ये नहीं बोल सकते फिर ना कि 18 के बाद ग्रुप डी में जो बहाली आया है भैया वो मात्र 8,000 7,000 आया है। फिर रेल मंत्री बोलेंगे कि हम लोग जो है 18 से 22 तक का जो पद है वो हम लोग खा गए हैं। हम लोग जो गणना कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो रेलवे मिनिस्टर, जो रेल के बोर्ड के चेयरमैन है वो बोले थे हमारा सॉफ्टवेयर जो डाटा बता रहा है, और जो उनका सॉफ्टवेयर डाटा बता रहा है वो 2023 का बता रहा है। यानी 23 में जितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं जिस विभाग में, मान लो 23 में जितने लोग रिटायरमेंट हुए होंगे एनटीपीसी में, उतने ही बहाली आपका 24 में देखने को मिलेगा, स्पष्ट है इनकी बातों से। और 23 में जितने लोग रिटायरमेंट हुए हैं ग्रुप डी वाले विभाग में या लेवल 1 में, उतनी ही भर्ती भरी जाएगी आपका 24 में आपका ग्रुप डी में। जिस तरह टेक्नीशियन का तो पोस्ट बहुत खाली है बाबू, 18 से गिनोगे तो बहुत, टेक्नीशियन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत पद खाली है। फिटर, उसके बाद से आप सभी का क्या बोलते हैं, रेलवे में एसी कोच में सब कौन रहता है, टेक्नीशियन ही रहता है, बहुत पोस्ट खाली है ऑफिस में, विभाग में। लेकिन वो लोग 23 वाला काउंट कर इस बार 9,000 बहाली दिए हैं, और 23 वाला रिटायरमेंट वाला ही बहाली इस बार 5696 दिए हैं। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी बहाली ऐसे ही 24 में आएगा। लेकिन एक बात है, जो एज है ना, जो 18 में बच्चे एग्जाम दिए थे उनका भैया क्या होगा। अगर उम्र में छूट ना मिले, उम्र में छूट देंगे ये लोग। जैसे एएलपी में आपको 3 साल का छूट मिला, उसी तरह बाबू आपका टेक्नीशियन में भी 3 साल का छूट ये लोग देंगे इस साल। अगले साल नहीं देंगे, या अगले साल बिल्कुल नहीं देंगे, इस साल देंगे। एनटीपीसी में भी 3 साल का छूट मिलेगा, और आपका इसमें भी आपको 3 साल का छूट जो है वो 100% मिलेगा। ये आप लिख कर ले लो। तो एक डाटा, एक खेल समझ गए कि जो ये भर्ती काउंट कर रहे हैं, जो पदों हम लोग बोल रहे थे कि 6 साल बाद, 6 साल के बाद, ये 6 साल नहीं मान रहे हैं, ये 1 साल मानकर चल रहे हैं। कितना मानकर चल रहे हैं, 1 साल ये लोग मानकर चल रहे हैं। और रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे बाबू, हर एग्जाम में रीजनिंग, जीके, मैथ, एक ही चीज पढ़ना है आप सभी लोगों को। रीजनिंग आपको इतना पढ़ा देंगे, आप बोलोगे भैया 18-22 में बहुत लोग नाम ले रहे थे, इस बार भी बोल रहे हैं कि 23 में भी आप लोग बोलोगे भैया मेरा लेवल बहुत बढ़ा दिए रीजनिंग में। और जो खास करके लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर बहुत लोग को दिक्कत है एग्जाम के दिन, वो लेवल तो 5 तारीख से क्लास करवाएंगे रात को 10 बजे। बाकी आप देख लो, मैथ भी आपको शाम को 6 बजे मिलेगा। ठीक है।